हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पीसीएम बाय दीपक सर। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय दीपक सर पे। तो मेरे पिछले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप के बारे में पढ़ा था कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के सभी पार्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की डिफिनीशन को हम देख लेते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो पे अंत तक बने रहिए, देख लीजिए। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी हमें क्या करना है, परिभाषा देखना है, डिफिनीशन देखनी है। पहले हम डिफिनीशन देखेंगे इंग्लिश में। अंग्रेजी में इसकी डिफिनीशन क्या बन रही है, दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। तो इस इंग्लिश में क्या कहा है, in this reaction a more reactive element displays a less reactive element from a compound। लेकिन इसकी हिंदी क्या बनी है, तो हिंदी वाले समझो। इस अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, बहुत अधिक क्रियाशील तत्व, समझ लो या फिर कह लो ताकतवर तत्व, कम क्रियाशील तत्व के को प्रतिस्थापित करता है। मतलब कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, प्रतिस्थापित, एक जगह से दूसरी जगह भगा देगा। तो ये सोचो पहले, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, पावरफुल आदमी है। ये पावरफुल आदमी है और ये बेचारा क्या है, इसको मान लो पावरफुल और इसको मान लो पुअर आदमी है, मतलब गरीब। ये गरीब, ये अमीर। तो अमीर वाला क्या करता है, गरीब वाले को तो भगा सकता है मार के। तो ये कहेगा कि तू यहां से भाग। मान लो ये पुअर आदमी, इसका क्या है, ये घर है, क्या है, ये घर हूं। तो ये क्या करेगा, अमीर वाला आदमी गरीब वाले को मारकर भगा देगा और उसका घर क्या कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा, अंडर कर लेगा अपने अंदर। समझे? तो इतना समझ में आया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन को देख लेते हैं। तो रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन क्या होती है, मान लो आयरन, क्या है, आयरन प्लस CuO, कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, CuO है, सॉरी कार्बन कह रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड CuO और आयरन। तो ध्यान से देखना, Fe है, CuO है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो है अभी मैंने बताया था, ये समझ लो कि ये अमीर आदमी है और ये वाला क्या हो गया, अमीर। मतलब इसका क्या होता है, आयरन होता है। आयरन का सिंबल ये होता है, आयरन मतलब लोहे का सिंबल। और ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है। तो ये CuO कॉपर ऑक्साइड है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये हमारा क्या है, पुअर, ये वाला पुअर है, मतलब कि ये देखा जाए तो गरीब है। मैंने अभी बताया था एग्जांपल देकर। तो ये क्या करेगा, अमीर वाला इसको कॉपर को प्रतिस्थापित करेगा, प्रतिस्थापित मतलब भगाएगा, इसको मारेगा खींच के। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, Cu अलग रह जाएगा और O जो है Fe के पास आ जाएगा, Fe2O3 बना लेगा। क्या बनाएगा, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ देखो Fe2 कितना है, 2 है। और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, बैलेंस कराएंगे। O कितना है, 3, यहाँ पर भी 3 लगा देना और C यहाँ 3, सब बैलेंस हो गया। O3 C3 Fe2 तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस हो गई। तो इसका नाम लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा, कॉपर का सिंबल, और ये क्या है, आयरन ऑक्साइड। या फिर कहो फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि अमीर वाला व्यक्ति गरीब वाले व्यक्ति को भगाएगा और अपना वो गरीब वाले व्यक्ति का क्या करेगा, घर अपने तरफ कर लेगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो हमने ले लिया। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम Mg प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3, समझे। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, ये वाला अमीर वाला है, ये वाला गरीब वाला है, ठीक है। अमीर वाला क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको हटाएगा, NO3 को अपने अंदर ले लेगा, इसको ऐसे ले लेगा। तो MgNO3 बनेगा, क्या बनेगा, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस Na। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि Mg की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। NO3 की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। तब जब दोनों की वैलेंसी ट्रांसफर होंगी तो इसकी वैलेंसी जो होगी
Mg के पास जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसके पास तो ये इसकी वैलेंसी इसके पास जाएगी तो क्या आएगा Mg1 NO3 तो पहले से था 2 लग जाएगा होल ट्वाइस, 2 ली गई यहाँ तो यही बन जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस। इसके बाद क्या करेंगे Na जो है Na ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं था। तो यहाँ देखते हैं MgNaNO3 का क्या करेंगे बैलेंस कराते हैं। तो यहाँ देखो NO3 कितने हैं 2, यहाँ पर कितना है 1, तो इनका क्या करेंगे बढ़ा देंगे हम। तो यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे ताकि बराबर हो जाए। यहाँ 2 Na हो गए, यहाँ 1 Na है तो यहाँ पर भी बढ़ा देंगे 2 Na। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन, यहाँ पर हमारी समीकरण क्या हो गई संतुलन हो गई, मतलब कि बैलेंस हो चुकी है। इसके बाद इसका नाम लिख लेते हैं। ये Mg जो होता है मैग्नीशियम का सिंबल होता है, किसका मैग्नीशियम का, और ये सोडियम नाइट्रेट का होता है। क्या होता है सोडियम का Na और नाइट्रेट का NO3, और ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट। Mg लगा तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और ये हमारा सोडियम क्या हो गया अलग हो गया कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद हम इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अभी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने पढ़ लिया था, तो अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसकी डिफिनीशन को हम पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश में डिफिनीशन लिखी हुई है। इंग्लिश में क्या लिखी हुई है कि लिखा है कि इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म ए इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो इस अभिक्रिया में क्या कहा है, इस रिएक्शन में क्या कहा है, इसकी हिंदी देख लो जरा। इस अभिक्रिया में दो यौगिक, दो कंपाउंड मतलब दो यौगिक अपने आयनों को आपस में बदलते हैं तथा एक अविलेय उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका एक अविलेय उत्पाद का निर्माण करते हैं। हो जाऊंगा एक अविलेय उत्पाद का निर्माण करते हैं। अविलेय उत्पाद मतलब जैसे इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कोई सोल्यूबल बना रहे हैं मतलब विलियन बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम कोई वाटर है, मान लो ये क्या है एक बर्तन है हमारा, जैसे मान लो ग्लास है, उस पर हमारे क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है। तो इसमें अगर हम चीनी मिलाएंगे और घोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा पूरी तरह से घुल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा सोल्यूबल प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सोल्यूबल प्रोडक्ट। और अगर हम इसमें कुछ और कंकड़ पत्थर मिला देते हैं, मान लो क्या है पत्थर के टुकड़े में डाल देते हैं, पत्थर के टुकड़े हमने क्या किया इसमें पानी में मिला दिया, तो क्या पत्थर का टुकड़ा पानी में विलय होगा, घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो यही है हमारा क्या इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, यही हमारा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है। ऐसा ही कुछ बनेगा हमारा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों को आपस में क्या कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं तथा एक अविलेय उत्पाद का निर्माण करते हैं। यही अविलेय उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं पहले। तो अब रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो यहाँ पर क्या है कैल्शियम सल्फेट है, क्या है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। तो कैल्शियम सल्फेट किसके साथ क्रिया कर रहा है NaNO3 के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्या बनाएगा देखो, हमने कहा था कि ये दोनों क्या है कंपाउंड है और ये दोनों अपने आयंस को क्या करेंगे, ये कैल्शियम का आयन होता है, ये सोडियम का आयन है। क्यों? क्योंकि देखो ये माइनस वाला होता है और ये भी माइनस वाला होता है और ये प्लस वाला होता है और ये प्लस वाला। तो क्या होता है अभी हमने जब रिएक्शन पढ़ा था तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था तो इसमें क्या कहा था कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है डिस्प्लेस करता है। मतलब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब कि अधिक क्रियाशील तत्व। तो इसमें क्या प्लस वाला अधिक क्रियाशील तत्व होगा, तो यही हमेशा माइनस वाले को भगाएगा। और ये प्लस वाला अधिक क्रियाशील है तो ये इसमें भगाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये इसको जब भगा रहा है तो ये कहेगा कि इसे मैं ले लेता हूं, और ये इसे भगाएगा तो ये कहेगा कि इसे मैं ले लेता हूं। तो देखना
ये वाला इसके साथ क्रिया करेगा और ये वाला इसके साथ क्रिया करेगा। तो कैसे बनाएगा, कैल्शियम NO3 के साथ क्रिया कराएगा, क्या बना जाएगा CaNO3। और इसकी वैलेंसी हम देखेंगे, कैल्शियम और NO3 का बन रहा है तो कैसे बनेगा। NO3 की वैलेंसी मैंने बताया थी 1 होती है, इसकी कितनी 2, ट्रांसफर कराओ तो Ca के पास 1 आ जाएगी, 1 बन गया, चलो कोई बात नहीं, 1 को हम लिखते नहीं। अब NO3 के पास कितना आ जाएगा 2, तो 2 तो हम ऐसे ब्रैकेट में लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 लगा हुआ है इसीलिए। तो यहाँ समझ में आ गया हमारे CaNO3 क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट। अब बनेगा सोडियम और सल्फेट। सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा, तो सोडियम सल्फेट देखते हैं Na2SO4। तो यहाँ पर कैसे फॉर्मूला बनेगा Na2SO4। तो Na क्या होता है देखते हैं, इसका भी फॉर्मूला बनाते हैं। Na की वैल्यू कितनी होती है 1, SO4 की 2 होती है, ये माइनस की 2 होता है, इसका ट्रांसफर होगा वैलेंसी तो क्या हो जाएगा Na2SO4 बनेगा ये हमारा। तो ये हमारा क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये था कैल्शियम सल्फेट। और ये हमारा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट हमारा कंपाउंड था। इसके बाद ये हमारा बना कैल्शियम नाइट्रेट। ये हमारा है सोडियम सल्फेट। सोडियम Na का होता है, सोडियम SO4 को कहते हैं सल्फेट। तो यहीं पर हमारी इक्वेशन खत्म हो जाती है। इसके बाद हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, उदासीनीकरण, इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो इसको हम मिटाएंगे।